Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss extra questions of chapter number 13, time and motion. So your first question is, give the basic unit of speed. Basic unit speed की क्या होती है बेटा? Speed क्या होता है? Distance upon time. तो distance की basic unit मीटर और time की सेकेंड. तो आपकी basic unit speed की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड. Question number 2, mention which is the most common thing in almost all the clocks. हर एक क्लॉक के अंदर कैसा कौन सी चीज कॉमन होती है कि वो पीरियोडिक मोशन को ही शो करती हैं, एक टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करती रहती हैं. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पहेली एंड बोजू हैव टू कवर डिफरेंट डिस्टेंसेज टू रीच देयर स्कूल. दो अलग अलग बच्चे हैं, पहेली और बोजू, वो दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं उनके स्कूल पहुंचने के लिए, बट दे टेक द सेम टाइम, लेकिन उनकी टाइम सेम है. अब कोई दो बच्चे हैं, उनका घर अलग अलग जगह पर है, टाइम सेम है, तो एक की स्पीड जिसका दूर होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, तभी तो वो सेम टाइम पर पहुंचेगा. व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड? जो ज्यादा दूर से आ रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो पास से आ रहा है उसका स्पीड कम होगा. क्वेश्चन नंबर 4, इफ बोजू कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर एंड पहेली कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर. बोजू ने सपोज करो कोई एक डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर करी है, जबकि पहेली ने वही डिस्टेंस 2 आवर में कवर करी है. डिस्टेंस सेम है, टाइम कम किसने लिया? बोजू ने, तो बोजू की स्पीड ज्यादा हो गई. पहेली ने टाइम ज्यादा लिया तो पहेली की स्पीड कम हो गई. हु ट्रेवल्स विद अ हायर स्पीड? बोजू, क्योंकि बोजू ने टाइम कम लिया, डिस्टेंस सेम है. नेक्स्ट पार्ट, a simple pendulum is oscillating between 2 points A and B shown in figure. Is the motion of the bob uniform or non-uniform? Motion of bob uniform है कि non-uniform है? अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेस करता है तब तो वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेस नहीं कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, एज इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 7, state the characteristic. Question number 6, state the characteristic of distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed. एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस एट सम एंगल. मैंने आपको बताया था इस तरह से, यहाँ पे मेरे कर्सर को देखो, इस तरह से आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइन रहती है. यही चीज आपकी किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द एक्सिस दैट रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. एक्स को इंडिपेंडेंट लेते हैं और एक्स के ऊपर वाई डिपेंड करता है, इसलिए वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं हम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ विल डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट एंड विच इज मूविंग स्लो. जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल में, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेस करता है तो उसका स्पीड ज्यादा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कम डिस्टेंस ट्रेस करता है उसका स्पीड कम. तो टाइम और स्पीड के बेसिस पे हम उनका मोशन बता सकते हैं, कौन ज्यादा जल्दी जा रहा है कौन धीरे जा रहा है. नेक्स्ट पार्ट, इफ यू डिडंट हैव ए क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ डे इज. अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे बताएंगे? शैडो से, सन की जो शैडो बनती है उससे आप बताएंगे. नेक्स्ट, स्टेट हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ. एक टाइम इंटरवल कैसे मेजर करते हैं बेटा? मून का रिवॉल्यूशन, अमावस्या से पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से अमावस्या आती है, मून के रिवॉल्यूशन से. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे. बाकी ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया. इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ बेटा. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. थैंक यू.